राधे राधे प्यारे भक्तों, तुम्हें बचपन से यही सिखाया गया, अच्छे बनो, सरल बनो, सबका भला सोचो, हर किसी को माफ करो। लेकिन समय ने धीरे धीरे तुम्हें एक और पाठ भी पढ़ाया, एक ऐसा पाठ जिसे कोई खुलकर नहीं बोलता, लेकिन जीवन हर किसी को महसूस कराता है। समय ने सिखाया कि अगर तुम हमेशा सीधे रहोगे तो दुनिया तुम्हें मोड़ने की कोशिश करेगी। अगर तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाएंगे। और अगर तुम हर बार खामोश रहोगे तो तुम्हारी खामोशी को सहमति मान लिया जाएगा। यही वो सच्चाई है जो धीरे धीरे समझ में आती है। इस दुनिया में प्रेम भी समझदारी मांगता है, करुणा भी सीमा चाहती है, और अच्छाई भी तभी सुंदर लगती है जब उसके साथ आत्मसम्मान जुड़ा हो। क्योंकि जो हर बार नरम रहता है वह घिस जाता है, और जो हर बार झुकता है वह रौंद दिया जाता है। अब ये बात साफ कर लो, बुरा बनना मतलब निर्दयी बनना नहीं है, बुरा बनना मतलब गलत रास्ते पर चलना नहीं है। बुरा बनना मतलब है अब हर किसी को दिल तक पहुंचने देना। बुरा बनना मतलब है अब हर दर्द को अपना दर्द नहीं बनाना। बुरा बनना मतलब है अब हर समस्या को अपनी जिम्मेदारी नहीं मानना। क्योंकि सबसे ज्यादा चोट उन्हीं को लगती है जो सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं। देखो ना, जो ज्यादा सहता है वही सबसे ज्यादा पिसता है, जो ज्यादा समझता है वही सबसे ज्यादा थकता है, और जो हर बार माफ करता है उसे लोग हल्के में लेने लगते हैं। तब जीवन तुम्हारे सामने एक आईना रखता है और पूछता है, क्या अब भी तुम सबके लिए वैसे ही बने रहोगे या आप खुद के लिए भी खड़े होगे? अब समय आता है यह तय करने का कि कौन तुम्हारे जीवन में जगह पाने के लायक है और कौन नहीं। दुनिया यह नहीं चाहती कि तुम सबके लिए एक जैसे बनो। दुनिया यह सिखाती है कि जैसा व्यवहार मिले वैसा ही उत्तर दो। सम्मान को सम्मान दो, प्रेम को प्रेम दो, लेकिन बेइज्जती को चुप्पी मत दो। क्योंकि बार बार सहना अक्सर गलत को और मजबूत कर देता है। यही वो मोड़ है जहां इंसान को ये स्वीकार करना पड़ता है कि कभी कभी बुरा दिखना जरूरी होता है। जब तुम्हें अंदर से महसूस हो कि अगर आज नहीं बोले तो कल खुद की नजरों में गिर जाओगे। जब तुम्हें समझ आ जाए कि अगर आज सख्त नहीं बने तो जीवन तुम्हें नरमी के नाम पर तोड़ देगा। तब बुरा बनना गलत नहीं होता, तब बुरा बनना खुद को बचाना होता है। याद रखना, दुनिया तुम्हें तब तक अच्छा कहेगी जब तक तुम उसकी जरूरत हो। जिस दिन तुमने ना कहना सीख लिया उसी दिन तुम बदल गए कहलाओगे। और हाँ, तुम बदल गए हो, क्योंकि अब तुम खुद को खोने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए जी रहे हो। जो इंसान सबको खुश करने निकलता है वह अंत में खुद से ही नाराज हो जाता है, और जो इंसान खुद के लिए खड़ा होना सीख लेता है वही असली ताकत पाता है। भले ही लोग उसे सख्त कहें, मतलबी कहें या अजीब कहें, ये समझ आने के बाद इंसान की दुनिया छोटी हो जाती है लेकिन मन मजबूत हो जाता है। क्योंकि अब तुम्हें शोर नहीं चाहिए, तुम्हें शांति चाहिए। अब तुम्हें भीड़ नहीं चाहिए, तुम्हें सच्चाई चाहिए। और ये बदलाव धीरे धीरे सिखाता है कि हर रिश्ते को निभाना जरूरी नहीं, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, और हर किसी को खुश करना तुम्हारा काम नहीं। यही असली परिपक्वता है। अब जब तुम इस मोड़ पर पहुंच जाते हो तो एक अजीब सा सुकून मिलने लगता है। तुम पहले जैसे नहीं रहते, लेकिन तुम गलत भी नहीं होते। तुम बस अब खुद के साथ ईमानदार हो जाते हो। अब तुम्हें हर बात पर सफाई देने की जरूरत नहीं लगती। अब तुम्हें हर आरोप सही साबित करने की भूख नहीं रहती। अब तुम्हें हर गलतफहमी सुधारने की मजबूरी नहीं होती, क्योंकि तुम समझ जाते हो जो समझना चाहता है वह बिना बोले भी समझ जाता है, और जो नहीं समझना चाहता वह हजार शब्दों के बाद भी नहीं समझेगा। धीरे धीरे तुम ये भी देखोगे कि कुछ लोग तुम्हारे बदलने से परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले तुम हर बात सह लेते थे, अब तुम बस देख लेते हो। पहले तुम तुरंत जवाब देते थे, अब तुम चुप रह जाते हो। और ये चुप्पी लोगों को सबसे ज्यादा बेचैन करती है, क्योंकि उन्हें तुम्हारा पुराना रूप याद आता है। वह रूप जिसे मोड़ा जा सकता था, वह रूप जिसे अपराध बोध में डाला जा सकता था, वह रूप जिससे डराया जा सकता था। लेकिन अब तुम्हें डराया नहीं जा सकता, तुम्हें बहकाया नहीं जा सकता, तुम्हें मजबूर नहीं किया जा सकता। क्योंकि अब तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है, तुम्हारी सीमाएं। अब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहते। अब तुम चुनते हो कि किसे समय देना है और किसे नहीं, और यही चुनाव तुम्हें हल्का बना देता है। कभी कभी मन पूछता है, क्या मैं गलत हो गया हूँ? और भीतर से जवाब आता है, नहीं, तुम जाग गए हो। तुमने सीख लिया है कि खुद को बचाना स्वार्थ नहीं है, खुद को प्राथमिकता देना गलत नहीं है, और खुद की शांति चुनना अपराध नहीं है। तुम ये भी समझने लगते हो कि कई लोग तुम्हारे जीवन में इसलिए आए थे ताकि वे तुम्हें सिखा सके कि हर किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाती। कुछ लोग सबक होते हैं, कुछ लोग अनुभव होते हैं, और कुछ लोग चेतावनी। अब तुम्हें फर्क दिखने लगता है कि कौन तुम्हें सच में चाहता है और कौन सिर्फ तुम्हारी सहनशक्ति का फायदा उठा रहा था। और ये समझ आते ही तुम बहस छोड़ देते हो, तुम साबित करना छोड़ देते हो, तुम पीछा करना छोड़ देते हो। क्योंकि तुम जान जाते हो जिसे रहना होगा वह खुद रुकेगा, और जिसे जाना होगा उसे रोका नहीं जा सकता। अब तुम्हारी जिंदगी में लोग कम हो जाते हैं, लेकिन बोझ भी कम हो जाता है। तुम अकेले होते हो लेकिन बेचैन नहीं होते, क्योंकि अब तुम खुद के साथ खड़े होते हो। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखता है कि जिनसे तुमने दूरी बनाई वही तुम्हारी शांति की वजह बने, जिनसे उम्मीदें घटाई वही तुम्हारी नींद लौटा लाए, और जिनके लिए तुमने खुद को चुना वही तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। यही असली जीत है। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई ऐलान नहीं, बस भीतर एक मजबूत चुप्पी। अब तुम समझते हो कि हर रिश्ता उम्र भर का नहीं होता, हर साथ हमेशा का नहीं होता। कुछ लोग रास्ते का हिस्सा होते हैं, मंजिल का नहीं, और इसमें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं होती। अब तुम ये भी जान जाते हो कि
तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी नहीं है, लेकिन उसे हर किसी के सामने खोल देना ये तुम्हारी भूल थी। अब तुम अच्छे हो, लेकिन चुनिंदा लोगों के लिए। अब तुम दयालु हो, लेकिन अंधे नहीं। अब तुम नरम हो, लेकिन टूटने वाले नहीं। और यही संतुलन तुम्हें असली ताकत देता है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, अच्छा हुआ मैं बदल गया। अगर मैं न बदलता तो शायद आज भी खुद को खो रहा होता। याद रखना, जो इंसान समय रहते थोड़ा सा बुरा बनना सीख लेता है, वही जीवन भर बहुत ज्यादा टूटने से बच जाता है। यही सच है, यही सीख है, यही रास्ता है।